हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे प्यारे शेरनियों। मैं हूँ लाल मोहन कुमार। तो आप सभी को साइंस एक्सप्रेस परिवार में दिल खोलकर स्वागत है। मेरे दोस्त, क्लास 12th हिंदी का आपका हिंदी का बुक का जितना भी चैप्टर का लेखक है, जैसे कि बालकृष्ण भट्ट जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी, ज्ञानेंद्र पति जी, अशोक वाजपेयी जी, महात्मा गांधी जी, आपके जितना भी रामधारी सिंह दिनकर जी और आपका अज्ञे जी, मतलब जितना भी आपका चैप्टर के लेखक जी हैं और या आपका कवि जी हैं या कवित्री जी हैं, उनका जो कृति है, उनका जो रचना है, वह कौन कौन से रचना है उनका, वहाँ से मैं प्रश्न को लेकर आया हूँ, जो कि आपके लिए 50 VVI होगा। 50 VVI होगा। इसी 50 VVI में से आपका जितना भी एक्स्ट्रा कृति या रचना पूछा जाएगा, सारा का सारा यहीं से रहेगा। पर अगर आप एक एक क्वेश्चंस को देख लेते हैं, वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को देखते चलना है और उसको याद करते चलना है। और मैं आपको 4 से 5 सेकंड का इंतज़ार भी करूंगा, आपको चैट सेक्शन में आंसर बताते भी चलना है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं और एक एक प्रश्न को देखते हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। अच्छा लग जाए तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए आए होंगे, जो नए जुड़े होंगे, वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यह PDF आपको मिलेगा कहाँ पे, तो 620343 1782 पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, संपर्क कर लीजिएगा। यह PDF आपको भेज दिया जाएगा और सभी विषय का PDF आपको दिया जा रहा है। तो आपको इस साल के एग्ज़ाम के लिए मेरे भाई बहुत ही हेल्प करेगा। आप लोग क्या करेंगे, आप लोग क्लास को कर लीजिए और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा लास्ट में। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं। और आज का प्रश्न मानिए कि आपका कृति पर ही डिपेंडेंट है। कृति पर मतलब रचना पर, मतलब जितना भी आपका लेखक लेखिका कवि कविता है, आपका कवि जी हैं, उनका कौन कौन सी कृति है, उन्हीं पर डिपेंड है, क्योंकि यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पे आपके सामने फर्स्ट प्रश्न है, संस्यात्मा किनकी कृति है। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा कृति पूछे या रचना पूछे या आपका मतलब पाठ का नाम पूछे, मतलब इसका लेखक कौन है, मतलब बहुत ही तरीका से पूछा जाता है। तो यहाँ पे पूछेगा कृति, संस्यात्मा किनकी कृति है। बालकृष्ण भट्ट, सुभद्रा कुमारी चौहान, गुलेरी जी, ज्ञानेंद्र पति जी। मैं आपको 4 से 5 सेकंड का टाइम दे दिया और आपको आंसर बता देना है। तो संस्यात्मा आपका ज्ञानेंद्र पति जी द्वारा लिखा गया है, ज्ञानेंद्र पति जी की कृति है। राइट ऑप्शन यहाँ पे डी वाला सही हो जाएगा। बहुत कोई का यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन ए आ रहा है, ए नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, ज्ञानेंद्र पति जी होंगे। देखिए यहाँ पे आपके सामने सेकंड प्रश्न है, इबादत से गिरी मात्राएं किनकी कृति है। अशोक वाजपेयी, रघुवीर सहाय, गुलेरी जी, अज्ञे जी। चलिए 4 से 5 सेकंड में आपको टाइम भी दे रहा हूँ, आपको चैट सेक्शन में आपको आंसर बताते चलना है। अच्छा लग जाए तो लाइक कर दीजिएगा और जो नए जुड़ेंगे वह चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो यहाँ पे कहा जाएगा बहुत के आंसर ए आ गया, अशोक वाजपेयी, एकदम अशोक वाजपेयी होगा, ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए देखिए आपके सामने 3 प्रश्न है, खिलेगा तो देखेंगे किनकी कृति है। चलिए तो अशोक वाजपेयी, मोहन राकेश, दिनकर जी, विनोद कुमार शुक्ल जी। क्या होगा 3 का फटाफट। तो एग्जाम मेरे भाई यहाँ पे हो जाएगा, खिलेगा तो देखेंगे, एकदम विनोद कुमार शुक्ल जी द्वारा यह कृति लिखा गया है, विनोद कुमार शुक्ल जी का कृति है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। बहुत हो गया, डी भी है, एकदम डी होगा। देखिए आपके सामने चौथा प्रश्न है, आत्महत्या के विरुद्ध किनकी कृति है। चलिए तो रघुवीर सहाय, भगत सिंह, जयप्रकाश नारायण, गजानन माधव, मुक्ति बोध। चलिए चौथा का फटाफट चैट सेक्शन में आप लोग आंसर बताते चलिए। देखिए 4 से 5 सेकंड में हम इंतजार भी कर रहा हूँ, आपको आंसर का इंतजार भी कर रहा हूँ। तो आप लोग चैट में क्या कीजिए, आंसर को बताते चलिएगा और लाइव क्लास तो आपका चल ही रहा है। ठीक है, यहाँ पे कहा जाएगा एकदम आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय जी की कृति है। राइट ऑप्शन यहाँ पे ए वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए आपके सामने 5वां प्रश्न है, अपने अपने अजनबी किनकी कृति है। अपने अपने अजनबी
किनकी कृति है? बालकृष्ण भट्ट जी, अज्ञे जी की कि भगत सिंह जी की कि जायसी जी? जायसी जी का पूरा नाम क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी जी, ठीक है। और अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है? अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हिरानंद वत्सायन अज्ञे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपने अपने अजनबी किनकी कृति है? तो सच्चिदानंद हिरानंद वत्सायन अज्ञे जी की कृति है। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए आपके सामने आ गया छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है, रश्मि रथी किनकी कृति है? रश्मि रथी किनकी कृति है? दिनकर जी की, गुलेरी जी की कि सूरदास की, जायसी जी की? किनकी कृति है? तो यहाँ पे एकदम किनकी कृति है? रामधारी सिंह दिनकर जी की रश्मि रथी। क्या है? रश्मि रथी किनकी कृति है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी की है। याद भी रखिएगा उर्वशी, मेरे भाई क्या रखेगा? उर्वशी किनकी कृति है? उर्वशी किनकी कृति है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी की है। और रश्मि रथी किनकी कृति है? तो दिनकर जी की। रामधारी सिंह दिनकर बोलिए या शॉर्टकट में दिनकर जी बोलिए। राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। ठीक, देखिए आपके सामने आ गया सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है, शुद्ध कविता की खोज किनकी कृति है? बताइए, नामवर सिंह की, ओम प्रकाश वाल्मीकि की, दिनकर की कि भगत सिंह की? एकदम सात का क्या हो जाएगा? एकदम क्या हो जाएगा? एकदम शुद्ध कविता की खोज किनकी कृति है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी की है। किनकी है? रामधारी सिंह दिनकर जी की कृति है शुद्ध कविता की खोज। राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। देखिए आपके सामने आ गया आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न है, पैर तले की जमीन किनकी कृति है? पैर तले की जमीन किनकी कृति है? मोहन राकेश की कि जगदीश चंद्र माथुर की कि मलयज की कि उदय प्रकाश जी की? किनकी कृति है? एकदम फटाफट आठ का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पैर तले की जमीन किनकी कृति है? मोहन राकेश जी की कृति है। क्या है? मोहन राकेश जी की कृति है। और मोहन राकेश जी आपके किस पाठ के लेखक है? किस चैप्टर के लेखक है? तो सिपाही की माँ। याद रखिएगा, सिपाही की माँ बहुत के याद भी होगा। सिपाही की माँ के लेखक कौन है? मोहन राकेश जी हैं। और यहाँ पे पैर तले की जमीन किनकी कृति है? तो मोहन राकेश जी की कृति है। राइट ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। देखिए आपके सामने आ गया नौवा प्रश्न है, कुंवर सिंह की टेक किनकी कृति है? कुंवर सिंह की टेक किनकी कृति है? भगत सिंह की कि जयप्रकाश नारायण की कि जगदीश चंद्र माथुर की कि मोहन राकेश की? किनकी कृति है? एकदम यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आपका कुंवर सिंह की टेक एकदम जगदीश चंद्र माथुर की कृति है। किनकी कृति है? जगदीश चंद्र माथुर की कृति है। बहुत का आंसर यहाँ पे बी आ रहा था, नहीं यहाँ पे सी होगा, जगदीश चंद्र माथुर होगा। क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 9 के बाद हम लोग इधर देखेंगे 10 से। कहाँ से देखेंगे? 10 से देखेंगे। चलिए ठीक, आगे आपके सामने आ गया प्रश्न 10 नंबर। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे 10 प्रश्न आपके सामने। कवि ने कहा किनकी कृति है? देखिए मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे 50 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा कृति से रिलेटेड। देखिए जितना भी यह क्वेश्चंस है सभी के सभी कृति है। कौन सी कृति मतलब कौन सी कृति किन लेखक की है, मतलब किनका है, वह पूछा गया। जितना भी कृति आपके बोर्ड एग्जाम में एक्स्ट्रा पूछा जाएगा। ठीक है, बातचीत पाठ के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जी। उसने कहा था कि लेखक कौन है? तो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी। ये तो पूछेगा ही पूछेगा, लेकिन एक्स्ट्रा में उन लोगों का जो लेखक जी हैं उनका कृति है ये भी पूछा जाता है। ठीक, एकदम तो आपको याद रखना जरूरी है। बहुत आंसर आ रहा है सही। कवि ने कहा कि इनकी कृति है, क्या बात है, एकदम बहुत आ रहा है। ज्ञानेंद्र पति जी। क्या हो जाएगा? ज्ञानेंद्र पति जी। ऑप्शन यहाँ पे ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। देखिए आपके सामने ध्यान दीजिए, आपके सामने 11 प्रश्न है। इंदु का प्रकाशन किनकी कृति है? इंदु का प्रकाशन किनकी कृति है? चलिए तो जयशंकर प्रसाद जायसी जी की, माथुर जी के, प्रेमचंद्र जी। एकदम 11 का क्या हो जाएगा? एकदम जयशंकर प्रसाद जी होंगे। कौन होंगे? जयशंकर प्रसाद जी होंगे। राइट ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आगे ध्यान दीजिए, आपके सामने देखिए 12 प्रश्न है। पद्मावत किनकी कृति है? बहुत ही शानदार है, वेरी इंपॉर्टेंट मेरे भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत ही शानदार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह आपके बोर्ड एग्जाम में मैं क्या बताऊंगा आपको हर साल देखने को मिल जाता है। यह प्रश्न पूछा जाता है। पद्मावत किनकी कृति है? बहुत ही फेमस यह कृति है, बहुत ही फेमस कृति है, जो कि बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। और इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए यह तो इम्पोर्टेंट है, मैं गेस करता हूँ। पद्मावत किनकी कृति
कृति है, एकदम 12 का, क्या बात है, सब किसी का बी, मलिक मोहब्बत जायसी जी, क्या बात है, क्या बात है, एकदम क्या होगा, मलिक मोहब्बत जायसी जी की पद्मावत कृति है। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। देखिए देखिए आगे बढ़ेंगे, आगे ध्यान दीजिए, आपके सामने देखिए 13 प्रश्न है, पुरानी हिंदी किनकी कृति है। चलिए, पुरानी हिंदी किनकी कृति है, बाल कृष्ण भट्ट जी, गुलेरी जी, दिनकर जी, मोहन राकेश जी, किनकी कृति है, एकदम चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। पुरानी हिंदी किनकी कृति है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कृति है। ठीक क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का गांव का नाम क्या है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के गांव का नाम क्या है, तो गुलेर गांव का नाम है। क्या नाम है गांव का नाम, गुलेर गांव का नाम है, जो कि उनका वहां पे जन्म हुआ था, किनका, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। गुलेरी जी, गुलेर, एकदम याद रखिएगा, बहुत याद रहता है, गांव का नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। तो पुरानी हिंदी किनकी रचना है, तो आपका गुलेरी जी की रचना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिए, आपके सामने प्रश्न आएगा 14 प्रश्न है, रसवंती किनकी रचना है। देखिए, आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा रचना किनका है, कौन सा कृति किनका है, मतलब कृति जो उनका रचना है, कृति है, और लेखक का नाम क्या है, यही आपसे पूछा जाएगा, जो कि आपके बोर्ड में बार बार पूछा जाता है। और आपको मैं बताया था पद्मावत, पद्मावत किनकी कृति है, तो मलिक मोहब्बत जायसी जी की कृति है, जो कि बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर रसवंती किनकी कृति है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी के, किनके, रामधारी सिंह दिनकर जी के। 14 का राइट ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखिए आपके सामने आ गया प्रश्न 15 प्रश्न है, आंगन के पार द्वार किनकी रचना है, आंगन के पार द्वार किनकी रचना है, अज्ञे जी के, कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के, कि रघुवीर सहाय की है, कि मलिक मोहब्बत जायसी जी की है, किनकी कृति है। 15 का फटाफट एकदम है भाई, क्या हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञे जी की कृति है, कौन रचना है, कौन, आंगन के पार द्वार। राइट ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखिए आपके सामने आ गया प्रश्न 16 प्रश्न है, बम का दर्शन किनकी कृति है, बम का दर्शन किनकी कृति है, भगत सिंह, जयप्रकाश नारायण गुलेरी जी, या आपका मोहन राकेश जी। क्या हो जाएगा 16 का। तो यहाँ पे बहुत ही शानदार, और यह प्रश्न मैं आपको बता दूं कि ट्रिकली याद करने का या सटीक भाषा या सटीक क्वेश्चन से। देखिए, बम का दर्शन याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या होगा, भगत सिंह होगा, क्या होगा, भगत सिंह होगा। देखिए यहाँ पे मैं बता दूं, भगत सिंह कभी भी करते थे तो बहुत ही हिम्मतवर आदमी थे, बहुत ही हिम्मतवर नेता थे, कौन, भगत सिंह जी, जो कि अपना मतलब देश के लिए जान देने को तैयार था, और जान भी दे दिया था मेरे भाई। तो बम, यह इन्होंने बम से बात करते थे, एटम से, बम से बात करते थे। तो बम का दर्शन किनकी कृति है, तो भगत सिंह। बहुत ही सटीक भाषा है कि भगत सिंह ने बमों से बात करते थे, मतलब बहुत ही उनका बोली था ना, आवाज़ था बम की तरह आवाज़ था उनका, कि कहीं भी डरने को बात नहीं था, किनके पास, भगत सिंह जी के पास। तो बम का दर्शन क्या हो जाएगा, भगत सिंह हो जाएगा। बहुत ही ट्रिकली याद कर सकते हैं इसको, क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे ये सही होगा। चलिए देखिए, आपके सामने 17 प्रश्न है, तिरिच कहानी के कहानीकार है, बहुत ही शानदार एवं लाजवाब प्रश्न है। गया बताइए, तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है। यहाँ पे ध्यान देखिए, क्या होगा, यहाँ पे देखिए, बाल कृष्ण भट्ट जी क्या होंगे, बातचीत होंगे, क्या होंगे, बातचीत होंगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी किस पाठ के लेखक है, उसने कहा था पाठ के लेखक हो जाएंगे। अज्ञे जी किस पाठ के लेखक है, तो रोज पाठ के लेखक, किस पाठ के, रोज पाठ के लेखक है। तो यहाँ पे तिरिच कहानी के कहानीकार कौन हो जाएंगे, तो उदय प्रकाश होंगे। बहुत ही शानदार लाजवाब, सब किसी का राइट ऑप्शन यहाँ पे ए आ रहा है, एकदम उदय प्रकाश हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखिए आपके सामने 18 प्रश्न है, शिक्षा किनकी कृति है। चलिए, शिक्षा जो कि आपका क्लास 12 हिंदी बुक का लास्ट चैप्टर है, गद्य खंड का लास्ट चैप्टर है शिक्षा किनकी कृति है। उदय प्रकाश होगा, नहीं होगा, उदय प्रकाश तो आपका तिरिच होगा। नामवर सिंह होंगे, नहीं होंगे। मलेज होगा, नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, जे कृष्ण मूर्ति जी हो जाएंगे, क्या होंगे, जे कृष्ण मूर्ति जी हो जाएंगे। राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और याद रखिएगा, यहाँ पे जे कृष्ण मूर्ति जी का पूरा नाम क्या था, याद रखिएगा कि जे कृष्ण मूर्ति जी का पूरा नाम क्या था, याद रखिएगा, जिद्दू कृष्ण मूर्ति। क्या नाम था, जिद्दू कृष्ण मूर्ति, इनका पूरा नाम था जे कृष्ण मूर्ति जी के। आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिए, आपका क्वेश्चन आएगा 18 के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, 18 के बाद हम लोग जाएंगे 18 के बाद 19 पर। ओ माय गॉड, 19 किधर गया, एक सेकंड 18 था ना, 18
18 के बाद आ गया हम लोग का प्रश्न 19 आ गया, आपके सामने 19 आ गया। थोड़ा मतलब 2 फेज में यह पीडीएफ को बनाया गया है। 19 नंबर प्रश्न है, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है। बहुत ही शानदार एवं लाजवाब, यह भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। एकदम किनकी, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है, किस लेखक के द्वारा यह रचित प्रहसन है। बहुत ही शानदार, एकदम किसके द्वारा, तो बाल कृष्ण भट्ट जी। किसके द्वारा, बाल कृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है। और बाल कृष्ण भट्ट जी किस पाठ के लेखक है, तो बातचीत पाठ के लेखक कौन है, बाल कृष्ण भट्ट जी हो जाएंगे। राइट ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ पे बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है। अगला सवाल देखिए 20 है, गालिब किनकी कृति है। चलिए गालिब किनकी कृति है। त्रिलोचन की, अरुण कमल की, भूषण की, नागार्जुन की, किसकी है, गालिब किनकी कृति है। एकदम क्या हो जाएगा यहाँ पे, किसको हो जाएगा, त्रिलोचन। क्या होगा, किनका होगा, त्रिलोचन की है। क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन, राइट ऑप्शन यहाँ पे ए वाला सही हो जाएगा। चलिए देखिए आपके सामने 21 नंबर, देखिए 21 प्रश्न है, राधार। देखिए यहाँ पे बड़े प्रश्न, सबसे पहले राधार केली किनकी रचना है। राधार, चाहे बोलिए आपका राधा रस केली, राधा रस केली किनकी कृति है। यहाँ पे 2 फेज में लिखा जाएगा, राधा रस केली। क्या होगा, राधा रस केली किनकी कृति है, किनकी रचना है, किनकी रचना है। सूरदास, तुलसीदास, नावादास, जायसे जी। चलिए फटाफट 21 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, सूरदास। क्या होगा, राधा रस केली किनके है, सूरदास के। यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए सही हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ पे ए सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सीधी सी बात है कि इसको याद कैसे करें। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप बताइए कि सूरदास जी किस भक्ति के कवि हैं, तो मैं आपको बता दूँ कृष्ण भक्ति। किस भक्ति के, कृष्ण भक्ति। और तुलसीदास किस भक्ति के थे, राम भक्ति। ठीक है, राम भक्ति। तो आप बताइए यहाँ पे राधा है, राधा रस के लिए, तो कृष्ण राधा होगा कि राम राधा होगा, तो यहाँ पे कृष्ण राधा होगा। तो कृष्ण राधा मतलब कृष्ण भक्ति कौन थे, सूरदास जी थे। राइट ऑप्शन यहाँ पे ये से हो जाएगा। बहुत ही सटीक भाषा है, इसको याद करना, दिमाग में रखना। ठीक, हार्ड प्रश्न ही होता है, उसको आसान बनाना हम लोगों का बात है। देखिए 22 प्रश्न है, 12वें रामायण किनकी कृति है। चलिए 12वें रामायण किनकी कृति है। बहुत ही शानदार, इसको ट्रिक से याद कराएंगे, जो कि बहुत ही इजी भाषा में। बताइए 12वें रामायण किनकी कृति है। तुलसीदास, भद्रकमय चौहान, सूरदास, कबीरदास। यहाँ पे बताइए कि यहाँ पे भद्रकमय चौहान होगा, ये तो पुत्र वियोग होगा। क्या होगा, पुत्र वियोग के लेखिका कौन है, भद्रकमय चौहान जी। सूरदास जी होंगे, नहीं होंगे। कबीरदास जी होंगे, नहीं होंगे। यहाँ पे क्या होगा, तुलसीदास होंगे। कैसे होंगे, तुलसीदास कैसे होंगे। देखिए यहाँ पे बताइए आपकी तुलसीदास जी किस भक्ति के कवि है, तो राम भक्ति के कवि है। किस भक्ति के, राम भक्ति के कवि है। और सूरदास जी कृष्ण भक्ति के कवि हैं, कृष्ण भक्ति का। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा 12वें रामायण, रामायण में राम जी हैं। कौन है, रामायण में कौन है, राम जी हैं। तो राम से क्या होगा, राम भक्ति कौन है, राम भक्ति के कवि कौन है, तुलसीदास जी हैं। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पे ए वाला से हो जाएगा। बहुत ही आसान, याद हो जाएगा। 12वें रामायण, रामायण किसने लिखा, तुलसीदास जी ने लिखा। ये भी आप यहाँ पे दिमाग लगा सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने 23 है, अष्टयाम किनकी रचना है। चलिए अष्टयाम किनकी रचना है, सूरदास की, तुलसीदास की, नाभादास की, कि कबीरदास की, किनकी कृति है अष्टयाम। एकदम अष्टयाम आपका नाभादास की कृति है। राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखिए आपके सामने 24 प्रश्न है, छत्रसाल दशक किनकी रचना है। बहुत ही शानदार एवं लाजवाब एवं भी प्रश्न है मेरे भाई, जो कि आपके इस साल के एग्जाम के लिए हेल्प करेगा। छत्रसाल दशक किनकी रचना है या किनकी कृति है, भूषण की, कि भगत सिंह की, गुलेरी जी की, कि मलय जी की, किनकी कृति है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भूषण का हो जाएगा। क्या होगा, भूषण जी के। राइट ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखिए आपके सामने 25 प्रश्न है, प्रेम पथिक किनकी रचना है। प्रेम पथिक किनकी रचना है, भूषण की, कि जयशंकर प्रसाद की, कि शमशेर बहादुर सिंह के, कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी की, किनकी कृति है। फटाफट 25 का बताइए। एकदम क्या होगा, एकदम क्या होगा, जयशंकर प्रसाद। क्या बात है, सब किसका आंसर बी आ रहा है। देखिए मैं आपको 4 से 5 सेकंड का इंतजार भी कर रहा हूँ, तो आप लोग आंसर
फास्ट बताइए क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे हम लोग 25 प्रश्न को हिट कर लिए, ठीक 25 प्रश्न और बन चुका। आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, एक एक प्रश्न को देखिए और एक एक प्रश्न को समझिए और अपने दिमाग में स्टोर कीजिए, ठीक मेरे भाई। और बीच बीच में आपको ट्रिक से किसी किसी प्रश्न को याद भी कराता रहूँगा जो हार्ड होगा एकदम, ठीक है। देखिए मैं आपको बता दूँ कि यह PDF नोट्स आपको दे दिया जाएगा 62 043 17 8 72 पर संपर्क कर सकते हैं। सभी विषय का PDF नोट्स चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज आपको दे दिया जाएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। चलिए 25 के बाद, चलिए 25 के बाद आपके सामने 26 प्रश्न है। तितली किन की कृति है? चलिए तो तितली किन की कृति है? तितली एकदम बताइए, तितली किन की कृति है? जयशंकर प्रसाद की, सुभद्रा कुमारी चौहान की, रघुवीर सहाय जी की, अशोक वाजपेयी की, किन की कृति है तितली? 26 का एग्जाम फटाफट बताइए क्या होगा यहाँ पे, तो किन की होगी? जयशंकर प्रसाद जी के होंगे। ऑप्शन राइट ए वाला सही हो जाएगा। देखिए आगे बढ़ेंगे, देखिए आपके सामने 27 नंबर क्वेश्चन है। सभा के खेल किन की कृति है? देखिए यहाँ पे बता दूं कि सभी के सभी जो 50 में क्वेश्चन टाइप किया हूँ कृति से, रचना से ही टाइप किया हूँ, जो कि आपके बोर्ड में पूछा गया है और पूछा जाएगा। सभा के खेल किन की कृति है? ज्ञानेंद्र पतिकी की, अशोक वाजपेयी की, बाल कृष्ण भट्ट जी की, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है। किन की कृति है 27 का? तो यहाँ पे आपका सभा के खेल किन की कृति है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कृति है, ठीक। और मैं बता दूं कि सुभद्रा कुमारी चौहान किस पाठ के लेखिका है? तो पुत्र वियोग, क्या है? पुत्र वियोग पाठ के लेखिका कौन है? तो आपका सुभद्रा कुमारी चौहान जी है, याद रखिएगा, यह भी आपके बोर्ड में पूछा जाएगा। और सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म कब हुआ था? तो 1904 में हुआ था, यह भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखिए आपके सामने देखिए 28 प्रश्न है। चूका भी नहीं हूँ मैं किन की रचना है? चूका भी नहीं हूँ मैं किन की रचना है? जगदीश चंद्र माथुर की, भगत सिंह की। एकदम 28 का यहाँ पे बताइए कि आपका जगदीश चंद्र माथुर नहीं होगा, भगत सिंह भी नहीं होंगे, तो क्या होंगे? आगे बढ़ते हैं 28 का। देखिए 28 का ऑप्शन इधर होगा, 28 का ऑप्शन, ओ माय गॉड ज़्यादा जूम हो गया, ज़्यादा जूम हो गया, ठीक। आ गया 28। देखिए यहाँ पे आ गया ऑप्शन सी, तो यही होगा, क्या होगा? ऑप्शन सी से हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह की हो जाएगा। क्या होगा? शमशेर बहादुर सिंह होगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। देखिए और छोटा करते प्रश्न को 29 नंबर, ठीक। देखिए 29 नंबर प्रश्न है। वाद विवाद संवाद किन की रचना है? बहुत ही शानदार है भाई मेरे भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये हवाला, क्योंकि आपके बोर्ड में हर बार देखने को मिलता है। वाद विवाद संवाद किन की रचना है? नामवर सिंह, ओम प्रकाश वाल्मीकि की, मलयज की, गुलेरी जी। 29 का क्या होगा? तो यहाँ पे क्या होगा? नामवर सिंह होंगे। कौन होंगे? नामवर सिंह होंगे, राइट ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। बहुत ये भी है, बहुत लोग यहाँ पे बी मार रहे हैं, बी वाला गलत होगा, ठीक है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी किस पाठ के लेखक है? तो जूठन पाठ के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, याद रखिए, क्योंकि पूछा जाता है कि उनको जूठा खाना खाने को मिलता था, किनको? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को मिलता था। यहाँ पे नामवर सिंह होगा, वाद विवाद संवाद नामवर सिंह होंगे। चलिए देखिए आपके सामने 30 प्रश्न है। सदियों का संताप किन की कृति है? बहुत ही शानदार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। सदियों का संताप किन की कृति है? नामवर सिंह की, दिनकर की, ओम प्रकाश वाल्मीकि की, मलयज की, ठीक। यहाँ पे क्या होगा? 30 का क्या होगा? एकदम सदियों का संताप किन की कृति है? तो यहाँ पे आपका क्या होगा? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी होंगे। कौन होंगे? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, जो एक दलित परिवार के थे। क्या थे? दलित परिवार के थे, जो कि उनको जूठा खाना खाने को मिलता था। किनको? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को। क्योंकि जब ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जब स्कूल जाते थे पढ़ने, तो उस स्कूल का जो हेड मास्टर था उसका नाम था कलीराम, जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के ऊपर बहुत ही दुरुपयोग करता था। उनको मतलब स्कूल के फील्ड में झाड़ू लगवाते थे, कॉलेज स्कूलों को सफाई करवाते थे, पर वह सब करने के बाद ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को स्कूल में उनको पढ़ने को अधिकार नहीं दिया जाता था, जो कि उस स्कूल का जो हेडमास्टर था कलीराम, उनको क्लासरूम में नहीं जाने देते थे, क्योंकि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी एक दलित परिवार के थे, ठीक है। इनके ऊपर बहुत ही दुरुपयोग किया गया था। तो सदियों का संताप किनकी कृति है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के। राइट ऑप्शन यहाँ पे सी आपका बनता है। बहुत ही सी है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। क्या बात है, ठीक है। देखिए 31 सवाल, 31 नंबर प्रश्न है। बस बहुत हो चुका किनकी कृति है? बस बहुत हो चुका किनकी कृति है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की बाल कृष्ण भट्ट जी के, कि जयप्रकाश नारायण जी के, कि रामधारी सिंह दिनकर के, किनकी कृति है? 31 का फटाफट बताइए क्या होगा?
तो एकदम बहुत, ये क्या है, बस बहुत हो चुका वहीं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है। सदियों का संताप किनकी कृति है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है। और आपका बस बहुत हो चुका किनकी कृति है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है। जूठन किनकी कृति है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है। यह तीनों का तीनों याद रखिएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, देखिए आप क्वेश्चन 32 प्रश्न है, जख्म पर धूल किनकी रचना है? जख्म पर धूल किनकी रचना है? उदय प्रकाश की है कि नामवर सिंह की है कि जगदीश चंद्र माथुर की है कि मलयज जी की है? 32 का क्या होगा? चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 32 का एकदम का जगह एकदम मलयज होगा। क्या होगा? मलयज ही होगा। राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला बन जाए, डी ही सही होगा। देखिए 33 प्रश्न है, और अंत में प्रार्थना किनकी रचना है? और अंत में प्रार्थना किनकी रचना है? मलयज की कि अशोक वाजपेयी जी की कि उदय प्रकाश जी की कि रघुवीर सहाय जी की? 33 का देखिए मैं आपको 4 से 5 सेकंड का टाइम भी दे रहा हूँ, आप आंसर 4 सेकंड में आपको बताते भी चलना है। यहाँ पे क्या होगा? उदय प्रकाश होगा। क्या होगा? उदय प्रकाश ही होगा। राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी से हो जाएगा। और मैं आपको बता दूँ कि उदय प्रकाश जी 30 पाठ के लेखक हैं। 30 पाठ के लेखक कौन है? तो उदय प्रकाश जी, ये भी याद रखिएगा क्योंकि आपके बोर्ड में पूछा जाता है। चलिए देखिए आपके समझ आ गया 34 नंबर। 34 प्रश्न है, वारिस किनकी कृति है? वारिस, वारिस आप बोल सकते हैं वारसा। वारिस किनकी कृति है? बताइए तो मोहन राकेश जी की है कि चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी की है कि मलयज की है कि जे कृष्णमूर्ति जी की है? 34 का यहाँ पे क्या होगा? एकदम वारिस। वारिस किनकी कृति है? वहीं मोहन राकेश जी। मोहन राकेश जी किस पाठ के लेखक है? सिपाही की माँ। किस पाठ के लेखक है? सिपाही की माँ। सिपाही की माँ, जो कि वहाँ पे सिपाही की माँ में क्या है? मानक है, जो कि बर्मा में लड़ने गए हैं। ठीक मेरे भाई, हाँ याद रखिएगा। उसमें बिस्नी भी है, मुन्नी भी है। मानक की बहन कौन है? मुन्नी। ठीक है, मतलब सिपाही की बहन कौन है? मुन्नी। और सिपाही की माँ का नाम क्या है? बिस्नी। याद रखिएगा, यहाँ से पूछा जाएगा। तो वारिस किनकी कृति है? मोहन राकेश जी की कृति है। आगे बढ़ेंगे, देखिए आपके सामने आ गया 35 प्रश्न है, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किनकी रचना है? बहुत ही शानदार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किनकी रचना है? जे कृष्णमूर्ति जी की, भट्ट जी की, जयसी जी की, अज्ञे जी? ओ माय गॉड। चलिए बताइए 35 का। देखिए 4 से 5 मिनट का टाइम भी दिया जा रहा है, आपको बताते चलना है। तो यहाँ पे क्या होगा? जे कृष्णमूर्ति जी होंगे। क्या होगा? द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किनकी रचना है? जे कृष्णमूर्ति जी की रचना है। और मैं आपको बता दूं कि जे कृष्णमूर्ति जी किस पाठ के लेखक है? तो शिक्षा पाठ के लेखक है। किस पाठ के लेखक है? लेखक है शिक्षा पाठ के लेखक है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा एक और प्रश्न, जे कृष्णमूर्ति जी का पूरा नाम क्या है? देखिए यहाँ पे शॉर्टकट में नाम है जे कृष्णमूर्ति। तो इनका पूरा नाम क्या है? तो जे से जिद्दू कृष्णमूर्ति हो जाएगा। याद रखिएगा, जे कृष्णमूर्ति जी का पूरा नाम क्या है? जिद्दू कृष्णमूर्ति। राइट ऑप्शन ये बन जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखिए आपके सामने आ गया 36 प्रश्न है, पद्मावती किनकी कृति है? चलिए फटाफट बताइए 36 का। पद्मावती किनकी कृति है? जयसी जी के कि बालकृष्ण भट्ट जी के, गुलेरी जी के, दिनकर जी के? किनकी कृति है? पद्मावती किनकी कृति है? चलिए इतना बोले जाने पे आप क्या करेंगे? जो लाइक अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए होंगे, लाइक जरूर कर दीजिए। और जो नए जुड़ेंगे वह चैनल को सब्सक्राइब करके, और अच्छा लग जाए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि उनको भी हेल्प मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? पद्मावती किनकी कृति है? तो यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट जी होंगे। देखिए यहाँ पे आपसे आ गया डाउट है, आप लोग कहोगे सर, आप लोग कहेंगे सर पद्मावत किनकी कृति है? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी के। यहाँ पे आप बताए थे पद्मावत किनकी? देखिए पद्मावत, यहाँ पे पद्मावती है, यहाँ पे ध्यान दीजिए पद्मावती ती है तो बालकृष्ण भट्ट होंगे। अगर पद्मावत पूछे तो मलिक मोहम्मद जायसी जी होंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्या? इस बात को ध्यान में रखिएगा। पद्मावती पूछ दिया तो बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे, अगर पद्मावत पूछे तो मलिक मोहम्मद जायसी जी हो जाएंगे। ठीक, चलिए देखिए आपके सामने आ गया 37 प्रश्न है, सद्भाव का अभाव किनकी रचना है? सद्भाव का अभाव किनकी रचना है? जे कृष्णमूर्ति, बालकृष्ण भट्ट, गुलेरी जी की माथुर जी? चलिए 37 का। तो यहाँ पे क्या होगा? सद्भाव का अभाव बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। किनकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। राइट ऑप्शन बी बन जाएगा यहाँ पे। देखिए 37 के बाद हम बढ़ेंगे 38 पर। 37 के बाद इधर मिलेगा 38। देखिए
38 38 प्रश्न है, एक रोगी और एक वैद्य किनकी रचना है? एक रोगी और एक वैद्य किनकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट, मोहन राकेश, माथुर जी की, दिनकर जी। क्या होगा? 38 का। देखिए 4 से 5 सेकंड का टाइम भी दिया जा रहा है और आप लोग चैट में आंसर बताते रहिए और बता भी रहे हैं। यहाँ पे कहा जाएगा बालकृष्ण भट्ट जी। क्या होगा? एक रोगी और एक वैद्य किनकी रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। आगे बढ़ेंगे। देखिए ऑप्शन 39 प्रश्न है, देवाना। देखिए यहाँ पे प्रश्न बढ़िए, देवानम प्रिय किनकी रचना है? बताइए फटाफट। नामवर सिंह, उदय प्रकाश, गुलेरी, दिनकर जी। किनकी कृति है? 39 का एकदम फटाफट एकदम का जगह बहुत किया जा रहा है। चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी, एकदम ऑप्शन यही वाला है, सही हो जाएगा। 39 का सही होगा, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी हो जाएंगे। और चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी किस पाठ के लेखक है? तो याद रखिएगा, उसने कहा था पाठ के लेखक कौन है? चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी हैं। आगे बढ़ेंगे। देखिए ऑप्शन में आ गया 40 प्रश्न है, सतह से उठता आदमी किनकी रचना है? सतह से उठता आदमी किनकी रचना है? बहुत ही शानदार। चलिए, सतह से उठता आदमी किनकी रचना है? देखिए मैं बता दूं कि 40 का मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क। क्या करेंगे? सभी नहीं बता पाएंगे। जो अभी लाइव क्लास कर रहे हैं वह तो बता दीजिए चैट सेक्शन में, और जो लाइव क्लास होने के बाद रिकॉर्डेड क्लास करेंगे वह क्या करेंगे? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। ठीक, बताइए सतह से उठता आदमी किनकी रचना है? अगर आप लोग बताइएगा। अगर आप लोग नहीं बता पाएंगे इसका आंसर, मैं तो कमेंट करके इसका आंसर पिन कर देंगे, आपको पता चल जाएगा। 40 नंबर का आपको आंसर होमवर्क में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 41 प्रश्न है, दिल्ली मेरा प्रदेश किनकी रचना है? दिल्ली मेरा प्रदेश किनकी रचना है? अशोक वाजपेयी, सुभद्रा कुमारी चौहान, रघुवीर सहाय, जयशंकर प्रसाद। 41 का क्या होगा? तो यहाँ पे क्या होगा? रघुवीर सहाय होगा। क्या होगा? रघुवीर सहाय होगा। राइट ऑप्शन सी बन जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। देखिए ऑप्शन है 42 प्रश्न है, 42 नंबर, सब कुछ होना बचा रहेगा किनकी रचना है? वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। सब कुछ होना बचा रहेगा किनकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, अशोक वाजपेयी, गुलेरी जी। 42 का क्या होगा? तो यहाँ पे क्या होगा? विनोद कुमार शुक्ल ही होगा। सब किसी का आंसर ए आ रहा है, एकदम आंसर ए वाला सही हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए आगे बढ़ेंगे। 43 प्रश्न है, आँख हाथ बनते हुए किनकी रचना है? आँख हाथ बनते हुए किनकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट जी के, या ज्ञानेंद्र पति जी के, कि गुलेरी जी के, कि माथुर जी के? किनकी रचना है 43 का? तो यहाँ पे क्या होगा? ज्ञानेंद्र पति जी। किनकी रचना है? ज्ञानेंद्र पति जी की रचना है। ऑप्शन यहाँ पे बी बन जाएगा। आगे देखिए ऑप्शन में 44 प्रश्न है, थोड़ी सी जगह किनकी कृति है? थोड़ी सी जगह किनकी कृति है? उदय प्रकाश, गजानन, माधव, मुक्ति बोध, अशोक वाजपेयी की मलेज की? 44 का किनकी कृति है? तो एकदम है अशोक वाजपेयी होगा। क्या होगा? अशोक वाजपेयी होगा। राइट ऑप्शन यहाँ पे सी बन जाएगा। आगे बढ़ेंगे। देखिए आपके सामने 45 प्रश्न है, वट पीपल की रचनाकार है? बताइए वट पीपल के रचनाकार है? बताइए तो मेरे भाई, वट पीपल का रचनाकार कौन है? दिनकर, भट्ट, जय कृष्णमूर्ति, माथुर जी। किनकी रचनाकार है 45 का? यहाँ पे क्या होगा? रामधारी सिंह दिनकर। क्या होगा? बहुत कोई का आंसर ए आ रहा है, बहुत ही आंसर यहाँ पे सी आ रहा है। सी गलत होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर होंगे। राइट ऑप्शन यहाँ पे ये बन जाएगा। ओ माय गॉड, एक सेकंड बन गया, आ गया यहाँ पे एकदम दिनकर होगा 45 का। देखिए ऑप्शन में आ गया 46 प्रश्न है, सदा नीरा किनकी रचना है? चलिए सदा नीरा किनकी रचना है? जगदीश चंद्र माथुर, अज्ञे जी, मोहन राकेश, गुलेरी जी। किनकी रचना है सदा नीरा? हाँ, क्या बात है, 46 कहा। क्या होगा? देखिए यहाँ पे सदा नीरा किनकी रचना है? तो यहाँ पे आपका अज्ञे जी होंगे। कौन होंगे? सचिदानंद हीरानंद वत्सायन जी अज्ञे होंगे। क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पे बी बन जाएगा। वो सदा नीरा नहीं, वो सदा नीरा आपसे नहीं पूछा मेरे भाई, आपसे डायरेक्ट सदा नीरा पूछा है। तो सदा नीरा अज्ञे होंगे, और वो सदा नीरा एकदम नहीं पूछा वो सदा नीरा। चलिए देखिए आपके समय 47 प्रश्न है, वो सदा नीरा किनकी कृति है? देखिए यहाँ पे वहाँ पे पूछा था सदा नीरा किनकी रचना है? तो आप क्या बताए थे वहाँ पे आप क्या बताए थे? यहाँ पे सदा नीरा का
अगेजिंग, यहाँ पे सदा निरा का अज्ञे जी बताए थे, तो राइट ऑप्शन अज्ञे होगा। और यहाँ पे आपसे पूछा ओ सदा निरा किनकी कृति है, ओ सदा निरा किनकी कृति है, तो जगदीश चंद्र माथुर जी, याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर जी, राइट ऑप्शन यहाँ पे ये बन जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे सिर्फ सदा निरा पूछा तो जगदीश चंद्र माथुर मत मारिएगा, अज्ञे होंगे, खाली आपसे सदा निरा पूछा और यहाँ पे ओ सदा निरा लगा देगा तो जगदीश चंद्र माथुर जी हो जाएंगे, अज्ञे जी नहीं होंगे यहाँ पे। ठीक, चलिए 47 के बाद हम लोग इधर बढ़ जाएंगे। देखिए यहाँ पे आंसर भी लगा दिया गया, आपको यहाँ आंसर लगा दिए गए A1 2 3 4 5 करके 50 तक का, जो कि आपको यह PDF दे दीजिएगा तो आपका आंसर वहाँ पे रहेगा। ठीक, चलिए 47 के बाद देखिए आपके सामने प्रश्न आ गया 48 प्रश्न है, लहरों के राजहंस किन की रचना है, लहरों के राजहंस किन की रचना है, मोहन राकेश माथुर जी की, अज्ञे जी के, दिनकर जी, किन की रचना है, तो एकदम किन की है, तो मोहन राकेश जी के, किन के, मोहन राकेश जी के, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे ये बन जाएगा। देखिए 49 प्रश्न है, संवाद और एकालाप किन की रचना है, संवाद और एकालाप किन की रचना है, अशोक वाजपेयी, मलयज, विनोद कुमार शुक्ल, उदय प्रकाश, किन की रचना है 49 का, तो किन के, तो मल्य जी के, किन के, मल्य जी के, राइट ऑप्शन यहाँ पे बी बन जाएगा। ठीक, चलिए आगे ध्यान दीजिए, ऑप्शन आगे प्रश्न जो कि बहुत ही शानदार 50 प्रश्न है, आंसू किन की रचना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और बहुत ही इजी प्रश्न है, आंसू किन की रचना है, सुभद्रा कुमारी चौहान, जयशंकर प्रसाद, रघुवीर साहब, विनोद कुमार शुक्ल। तो मैं आपको बता दूं कि 50 का, देखिए मैं आपको बता दूं 40 का होमवर्क पूछे थे और 50 का यह आपका हो जाएगा होमवर्क। जो अभी लाइव कर रहे हैं, लाइव पढ़ रहे हैं, वह क्या करेंगे चैट सेक्शन में इसका आंसर बता दीजिए, और जो रिकॉर्डेड क्लास करेंगे, लाइव क्लास के बाद रिकॉर्डेड क्लास करेंगे, वह क्या करेंगे इसका आंसर आपको कमेंट में बता देना है। क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बता देना है। 50 का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बता देना है कि आंसू किन की रचना है, 40 का और 50 का दोनों को बताना है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, आप सभी गुड नाइट, ऑल ऑफ यू गुड नाइट। ठीक मेरे भाई, बहुत रात हो चुका है। चलिए एकदम मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे आंसर लगा दिया गया है। हाँ, और मैं बता दूं यहाँ पे थोड़ा देखिए, और यह PDF देखिए यहाँ पे आंसर लगा दिया गया, या PDF भेजेंगे तो आपको आंसर के साथ भेजेंगे। तो यह PDF कहाँ पे मिलेगा, तो 62 043 17 8 72 पर संपर्क कर सकते हैं, या इसी पर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, आपको यहाँ पे सभी विषय का और ये भी आपका PDF नोट्स दे दिया जाएगा। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन होइएगा, साइंस एक्सप्रेस ऑफिशियल सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे, वहाँ पे भी आपका चैनल है जिस पर आपको PDF नोट्स मिलता है, और आपका एक ग्रुप है साइंस एक्सप्रेस ऑफिशियल, जहाँ पे रोज़ रात 9 बजे आपका टेस्ट होता है। क्या होता है, क्विज होता है, तो आप लोग क्विज जरूर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मेरा नाम लालमोहन कुमार, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, मस्त रहिए, बेस्ट रहिए, पढ़ते रहिए, गुड नाइट, ऑल ऑफ यू गुड नाइट, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, मस्त रहिए, बेस्ट रहिए, पढ़ते रहिए, गुड नाइट।